कर लिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी हैक हुआ है और इस मुद्दे पर कांग्रेस संसद में हंगामा करने के मूड में है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह सब सोची समझी चाल है। इशारा बीजेपी और संघ की ओर है। बीजेपी ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी को छींक भी आ जाती है तो इल्जाम बीजेपी पर लगता है। संघी लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये न केवल अनैतिक है बल्कि अपराध है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पूरी करतूत ये आरएसएस और उससे जुड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो तत्व हैं, तो इस तरह की हरकतें करते के आदी हैं, उनका ये काम है। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस में अगर युवराज को छींक भी आ जाए तो उनको लगता है कि बीजेपी आरएसएस की वजह से हो गया है, तो इसलिए ये इनका एक फैशन हो गया है, एक बीजेपी फोबिया हो गया है। इसलिए उस पर तो कोई सब टिप्पणी कर नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि जो उनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है उसके बारे में अगर उन्होंने कंप्लेन की होगी तो उस पर जो एजेंसीज हैं वो उपयुक्त कानून के दायरे में कार्रवाई करेंगी। और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं, संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। वहां पर आज क्या हो रहा है, क्योंकि विपक्ष हंगामे के मूड में है। सीधे लेकर चलते हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं संसद के दोनों सदनों पर गहरा शोक व्यक्त करती है। हम घायल हुए लोगों के भी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी। Science and technology, environment and forest on action taken by the government. तो शहीदों को सलामी देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया है। लेकिन एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल एक बार फिर से हैक हुआ है और इस ट्विटर हैंडल से अब शब्द लिखे जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस संसद में हंगामा करने के मूड में है। दूसरी तरफ हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस का जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है वो भी हैक हो गया है। इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है और इस मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि बीजेपी का काम नहीं है, बीजेपी इस तरह के काम नहीं करती है ट्विटर हैंडल हैक कराने जैसे। काम हमारा नहीं है, ना भारतीय जनता इस काम में विश्वास करती है। ये काम हमारा नहीं है, ना भारतीय जनता इस काम में विश्वास करती है। ये काम तो लगातार अब दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी को छींक भी आ जाए तो इल्जाम बीजेपी पर लग जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की हरकतें बीजेपी की तरफ से नहीं की जाती है। राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। राशिद साहब, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है या फिर बीजेपी की हरकत हो सकती है? देखिए, सरकार उनकी है, उनके हाथों में तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अगर उन पे शुबा नहीं किया जाएगा तो किस पे किया जाएगा। और बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, देश के बड़े नेता हैं, उनका अगर इस तरीके से हैक होता है तो इसके लिए अगर सरकार जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? और फिर आम आदमी का क्या होगा? फिर तो इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई सेफ नहीं है, किसी की सेफ्टी नहीं है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को खुद चाहिए कि पता लगाए कौन जिम्मेदार है, अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो। राशिद अलवी साहब, क्या इस मुद्दे को संसद में आज आप लोग उठाने वाले हैं? बिल्कुल संसद में ये मसला उठेगा, क्योंकि ये तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सवाल ये नहीं है कि नेता कांग्रेस पार्टी का है, कि अपोजिशन का है, कि सरकार का है। कोई भी बड़ा नेता इस देश का है और उसके साथ अगर इस तरीके का वाकया होता है तो वो निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और सरकार को खुद आगे बढ़कर कहना चाहिए कि इसका हम इंक्वायरी कराएंगे। राशिद साहब, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। उनसे भी बात कर लेते हैं। जो सवाल आप उठा रहे हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं, उस पर उनका जवाब ले लेते हैं। श्रीकांत शर्मा, राशिद अलवी साहब कह रहे हैं कि ये सरासर बीजेपी की हरकत हो सकती है और अगर सवाल सरकार पर ना उठाए जाएं, अगर सरकार सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकती है तो फिर सवाल किससे किया जाए?
देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह के बेसलेस एलिगेशंस लगाना। जहां तक उनका अकाउंट हैक हुआ है, इस देश में कानून है, शिकायत कराएं और उसमें कौन उसके पीछे है निश्चित रूप से उसका पता लगेगा। लेकिन बिना जांच किए और सिर्फ अनर्गल झूठे आरोप लगाना, बीजेपी को इसके लिए दोषारोपण करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो इनकी आदत बन गई है कि आपके पास क्या सबूत हैं जिन सबूतों के आधार पर आप बीजेपी पर एलिगेशन लगा रहे हैं। मतलब आप जज बन गए, शिकायत आपने अभी तक कराई नहीं और शिकायत कराने से पहले ही आप जज भी बन गए, फैसला भी आपने सुना दिया। जी श्रीकांत शर्मा, राशिद अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं जो सवाल आप उठा रहे हैं। राशिद अलवी साहब, श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं क्या सबूत है और इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं आप लोग? देखिए, ये कहकर कि क्या सबूत है, सरकार की जान नहीं बच सकती है। देश चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, देश आप चला रहे हैं, देश के सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके हाथ में हैं, सारी इंटेलिजेंस आपके हाथ में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दौर से आज देश गुजर रहा है, ऐसा 70 सालों में कभी नहीं हुआ है। और आप ये कहते हैं कि हमें जिम्मेदार मत मानो। आप खुद आगे बढ़ के कहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। आप निंदा कीजिए इस बात की कि ये कैसे राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का हैक हो गया ट्विटर। ये निंदनीय नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस तरीके के बेबुनियाद आर्गुमेंट दे के जान नहीं बचा सकती। श्रीकांत शर्मा, आप कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे राशिद अलवी को? नहीं, मैं इतना कहता हूँ, कहीं पर भी अगर कहीं अपराध होता है, किसी कोई ट्विटर हैंडल अगर हैक होता है तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसके लिए देश में कानून है और बिना जांच के आप जज बन जाओ, हर चीज के लिए बीजेपी संघ को दोषारोपण करो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत निचले स्तर की राजनीति है, हम इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करते। श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस की तरफ से आज ये मुद्दा संसद में भी उठाया जाएगा। लोकतंत्र है, संसद में मुद्दा उठा, वैसे ही संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, खुद तो बोलना चाहते हैं। आनंद शर्मा साहब ने खूब जो उनके मन में था वो भड़ास निकाली राज्यसभा में, फिर राज्यसभा को फिर एडजर्न कर दिया, फिर एक दिन चला संसद, फिर अपनी बात कही। अब संसद में अपनी बात तो कहना चाहता है विपक्ष, लेकिन सरकार को नहीं सुनना चाहता है क्योंकि मानसिकता ही नहीं है संसद को चलाने की। तो राशिद अली साहब, जब से कार्यवाही शुरू हुई है संसद की इस सत्र की, तब से लगभग स्थगित किसी न किसी वजह से कार्यवाही करनी पड़ी है, पूरे दिन कामकाज नहीं हो पाया है। क्या इस मुद्दे को उठाकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर से हंगामा खड़ी करेगी और संसद की कार्यवाही बाधित होगी? देखिए, संसद चलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है संसद चले, वहां पे डिस्कशन हो, पार्लियामेंट इसीलिए है। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो पार्लियामेंट को चलाए। प्रधानमंत्री कायम है, क्या जो कुछ आप बाहर बोल रहे हैं पार्लियामेंट इस काबिल नहीं कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाके अपनी